नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रामचंद्र शुक्ल के निबंध करुणा का अध्ययन करेंगे और इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। निबंध के सारांश का अध्ययन करेंगे और इस निबंध से संबंधित जो भी कथन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है उन कथनों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले करुणा निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, करुणा जो निबंध है यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक मनोवैज्ञानिक निबंध है, यानी मनोविकार से संबंधित निबंध है। इस निबंध का संग्रह शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में हुआ है और इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। यानी शुक्ल जी का जो पहला निबंध संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि भाग 1, उसी निबंध संग्रह में इसका संग्रह हुआ है और 1939 में यह प्रकाशित हुआ है। शुक्ल जी ने इस निबंध में यह बताया है कि करुणा जो होता है वो दूसरे के दुख को देख करके उत्पन्न होने वाला दुख होता है जो सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। यह व्यक्ति के भीतर दया और परोपकार की भावना को जन्म देती है। यानी जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होता है उस व्यक्ति के भीतर वह दया और परोपकार जैसी भावना को भी जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं और करुणा निबंध के सारांश का अध्ययन कर लेते हैं और करुणा निबंध को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले निबंध में शुक्ल जी ने करुणा निबंध की परिभाषा और उसके स्वरूप के बारे में चर्चा की है। शुक्ल जी ने बताया है कि करुणा जो है दुख का ही एक भेद है, दुख का ही एक प्रकार है जो दूसरों के दुख के ज्ञान या बोध से उत्पन्न होता है। यानी करुणा एक प्रकार का दुख है जो दूसरों के दुख को देख करके दूसरों के दुख के बोध से उत्पन्न होने वाला दुख होता है। यह परोपकार की भावना का मूल तत्व करुणा ही है। यानी करुणा जो होता है वो परोपकार की भावना का मूल तत्व होता है। यह दूसरों की भलाई करने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। जब हमारे भीतर करुणा जन्म लेता है तो हम दूसरों को भलाई करने के लिए आगे आते हैं, दूसरों की भलाई करने का प्रयास करते हैं। जो करुणा है यह दया के विपरीत अपेक्षाकृत स्थायी मनोभाव है, क्योंकि जो दया होता है एक तात्कालिक मानसिक अवस्था होता है, लेकिन जो करुणा होता है वो दया की अपेक्षा स्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शुक्ल जी ने करुणा के विकास का चर्चा किया हुआ कि करुणा मनुष्य के भीतर कब जन्म लेता है। शुक्ल जी ने बताया है कि करुणा का भाव शैशवावस्था में ही विकसित होने लगता है। यानी जब व्यक्ति शिशु होता है उसी अवस्था में उसके भीतर करुणा का विकास होने लगता है। जब बच्चा कार्य कारण संबंध को थोड़ा बहुत समझने लगता है और अपने आत्मीयों के सुख दुख को महसूस करने लगता है तभी उसके भीतर करुणा का जन्म होता है। यानी जब वो अपने माता पिता को समझने लगता है, उनके सुख दुख को समझने लगता है, तभी से उसके भीतर जो है करुणा का जन्म हो जाता है। आगे शुक्ल जी ने करुणा का आलंबन पर चर्चा किया है। यानी करुणा किस विषय पर पैदा होता है उस विषय पर भी शुक्ल जी ने चर्चा किया हुआ है। सबसे पहले शुक्ल जी ने बताया है कि करुणा का विषय स्वयं का दुख नहीं होता बल्कि दूसरे व्यक्ति का दुख होता है। यानी अपने दुख पर व्यक्ति करुणा नहीं करता है बल्कि दूसरों के दुख को देख करके करुणा उसके मन में जन्म लेता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा उस व्यक्ति के प्रति अधिक तीव्र होती है जो दुखी होने के साथ साथ असहाय और असमर्थ भी हो। यानी दुखी तो व्यक्ति है लेकिन दुखी होने के साथ साथ अगर व्यक्ति असहाय है, असमर्थ है तो करुणा उसके प्रति अत्यंत तीव्र हो जाती है, प्रबल हो जाती है। उदाहरण के लिए एक अनाथ बालक के प्रति करुणा एक सिपाही के प्रति करुणा से अधिक होगी। यानी जो अनाथ बालक होगा उसके प्रति करुणा अधिक होगा और सिपाही के प्रति करुणा कम होगा, क्योंकि जो अनाथ बालक है वो असहाय है और असमर्थ है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि आत्मीय जन जो होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, आत्मीय जनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख माना जाता है, इसलिए उनके प्रति जो करुणा की भावना होती है वो अधिक तीव्र होता है। कहने का आशय है कि जो अपने संबंधी होते हैं उनके प्रति करुणा का भाव अत्यंत तीव्र होता है, दूसरों के प्रति करुणा का भाव उतना तीव्र नहीं होता है। सुख के अनिश्चय से भी करुणा उत्पन्न होता है। जैसे प्रिय के वियोग जनित दुख में करुणा का अंश प्रिय के सुख के अनिश्चय के कारण होता है। जैसे कोई पिता है, उसका जो पुत्र है वो परदेश कमाने के लिए गया हुआ है, वो परदेश में ठीक से रह रहा है लेकिन पिता के मन में यह अनिश्चय बना रहता है कि वह किस हाल में होगा और इस अनिश्चय के कारण करुणा उसके मन में उत्पन्न होता है। यानी अपने जो प्रिय लोग होते हैं उनके सुख का अनिश्चय भी करुणा को जन्म देता है। आगे बढ़ते हैं। अब करुणा और अन्य मनोभावों की तुलना कर लेते हैं कि करुणा का अन्य मनोविकारों से क्या संबंध है या अन्य मनोभावों से क्या संबंध है। सबसे पहले करुणा और क्रोध का संबंध देख लेते हैं।
करुणा जो है शुक्ल जी का मानना है कि क्रोध का उल्टा होता है। शुक्ल जी ने कहा है कि क्रोध में हम दूसरों की हानि की चेष्टा करते हैं, यानी क्रोध जब हम जिस पर करते हैं हम उसकी हानि करना चाहते हैं, जबकि करुणा उत्पन्न होने पर उसकी भलाई का प्रयास करते हैं। यानी जिस व्यक्ति पर क्रोध करते हैं उसकी हानि चाहते हैं, और जिस व्यक्ति पर हम करुणा करते हैं उसकी भलाई करने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्रोध को करुणा का उल्टा भाव माना गया है। आगे शुक्ल जी करुणा और श्रद्धा की भी तुलना करते हैं और कहते हैं कि किसी पर क्रोध, भय या घृणा करते देखकर उस व्यक्ति पर करुणा उत्पन्न हो सकती है। यानी करुणा कब उत्पन्न होगी? जब कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध कर रहा हो, भय दिखा रहा हो या घृणा कर रहा हो तो उस पर करुणा उत्पन्न हो सकती है, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। करुणा का विषय दुख होता है, जबकि जो श्रद्धा का विषय होता है वो गुण या शक्ति होता है। किसी व्यक्ति के दुख को देख करके हमारे मन में करुणा जन्म ले लेगा, लेकिन दुख को देख करके श्रद्धा जन्म नहीं लेता है। श्रद्धा किसी व्यक्ति के भीतर गुण और शक्ति देख करके जन्म लेता है। जैसे अगर हम विराट कोहली को पसंद करते हैं तो विराट कोहली के दुख को देख करके उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके भीतर जो गुण है उसको देख करके हम उनको पसंद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा करते हैं। शुक्ल जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी पर करुणा करता है तो उसके इस कार्य को देखकर दूसरे लोगों के मन में करुणामय व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर करुणा कर रहा है तो जो करुणा कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति दूसरे लोग श्रद्धा भाव रखने लगते हैं। यह श्रद्धा किसी अन्य मनोभाव जैसे क्रोध या ईर्ष्या को देखकर उत्पन्न नहीं होती है। यानी जो श्रद्धा होता है वो करुणा को देखकर किया जा सकता है, लेकिन क्रोध या ईर्ष्या को देख करके श्रद्धा नहीं किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है करुणा कर रहा है और एक व्यक्ति है क्रोध कर रहा है, एक तीसरा भी व्यक्ति है, लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति है करुणा करते हुए देख करके श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा इसके मन में, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा। आगे शुक्ल जी ने करुणा और दया की भी तुलना की है। शुक्ल जी ने लिखा है कि दया की अपेक्षा करुणा अधिक व्यापक है। यानी दया जो है कम व्यापक है और करुणा अधिक व्यापक है। दया प्रायः सामर्थ्यवान द्वारा असमर्थ पर की जाती है। यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कम शक्तिशाली व्यक्ति या जो शक्तिशाली नहीं है उसके पर दया की जाती है, जबकि करुणा का भाव किसी भी दुखी व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो शक्तिशाली हो चाहे वो शक्तिशाली न हो। दया एक तात्कालिक मानसिक अवस्था हो सकती है, जबकि जो करुणा होता है वो तुलनात्मक रूप से स्थायी भाव होता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। रामचंद्र शुक्ल ने करुणा और मोह पर भी चर्चा की है और उन्होंने लिखा है कि प्रियजन के वियोग से उत्पन्न दुख में भी करुणा का अंश होता है। यानी जब कोई प्रियजन, जब कोई हमारा स्नेही हमसे बिछुड़ता है तो उससे जो दुख उत्पन्न होता है उसमें भी करुणा का अंश होता है, क्योंकि वियोग में हम प्रिय के सुख के अनिश्चय से दुखी होते हैं। जो व्यक्ति हमसे बिछुड़ता है हम उसके सुख के अनिश्चय से दुखी होते हैं कि पता नहीं वो सुखी होगा कि नहीं होगा, हमसे दूर चला गया है, इससे भी हम दुखी होते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे भीतर करुणा जन्म लेता है। इसी स्थिति में करुणा पर मोह का आवरण अधिक हो जाता है। यानी कहने का आशय है कि यह इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति हमसे बिछुड़ा हुआ है, जो प्रिय हमसे दूर चला गया है, उसके प्रति हम मोह का भाव रखते हैं और इस मोह के भाव के कारण ही करुणा तीव्र हो जाती है। आगे शुक्ल जी ने करुणा का सामाजिक और नैतिक महत्व भी बताया है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी करुणा का समाज में होना अत्यंत आवश्यक है सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए। आगे कहते हैं कि कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची प्रेरणा देने वाली शक्ति किसी न किसी रूप में करुणा ही है। यानी करुणा हमें कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची प्रेरणा देता है कि हम दूसरों की सहायता करें। करुणा मनुष्य के भीतर शील और सात्विकता की संस्थापक है। यदि वह मनुष्य के भीतर शील की स्थापना करता है और सात्विकता की स्थापना करता है। यह जो करुणा का भाव है यह लोकहित और लोक मंगल की भावना को भी जन्म देता है। आगे शुक्ल जी करुणा और न्याय पर भी बात करते हैं और कहते हैं कि न्याय उचित प्रतिकार से संबंधित है। यानी जब हम न्याय करते हैं तो या तो हम दंड देते हैं या तो बदला लेते हैं।
जबकि करुणा दुख दूर करने से संबंधित होता है। न्याय और करुणा दो अलग अलग चीज हैं। न्याय में हम या तो दंड देते हैं या तो बदला लेते हैं, जबकि करुणा में हम क्या करते हैं, जिस दुख को देख करके हमारे भीतर दुख उत्पन्न हुआ है उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अतः न्याय और करुणा में अक्सर विरोध दिखाई देता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यदि जो न्याय करता है उसके मन में करुणा है तो न्याय के बाद भी अपनी करुणा की शांति यानी संतुष्टि के लिए पृथक रूप से कुछ कर सकता है, जैसे दंडित व्यक्ति या उसके परिवार की निजी तौर पर सहायता करके। यानी जो दंडित व्यक्ति है, जिसको दंड दिया गया है, उस पर करुणा है अगर आपकी, तो उस व्यक्ति की सहायता करके उसका परिहार आप कर सकते हैं। उनका मत है कि करुणा जो है श्वेत का सौदा नहीं है, यानी करुणा श्वेत का सौदा नहीं होता है। करुणा अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं कौन सी निबंध शैली का प्रयोग इस निबंध में किया गया है। शुक्ल जी ने इस निबंध में जो है मनोवैज्ञानिक और विवेचनात्मक निबंध शैली का प्रयोग किया हुआ है। शुक्ल जी ने इस निबंध में करुणा के विभिन्न पक्षों, कारणों और प्रभावों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया हुआ है। इसके अलावा तुलनात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। उन्हें करुणा को अन्य मनोभाव जैसे क्रोध से, दया से या श्रद्धा से तुलना करके इसे विशिष्ट इसके स्वरूप को स्पष्ट किया हुआ है। यानी एक भाव से दूसरे भाव की तुलना किया गया है शुक्ल जी के द्वारा और इसके स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। आचार्य शुक्ल ने करुणा निबंध में इस भाव को मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण बताया है, जो केवल दुख बांटने की भावना नहीं है बल्कि वह माध्यम है जो मनुष्य को मानवता के सच्चे अर्थ समझने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहायता करता है। यहाँ पर आपका सारांश समाप्त हो गया। अब महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला कथन है कि करुणा दुख का ही एक भेद है। महत्वपूर्ण कथन है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा कथन है कि क्रोध में मनुष्य दूसरे का अनिष्ट चाहता है, करुणा में उसकी भलाई का उद्योग करता है। यह भी कथन महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला कथन है, तीसरा कथन है, परोपकार की मूल भावना करुणा ही है। यह भी कथन महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला यानी चौथा कथन है, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। यह भी कथन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो कथन है, पांचवा कथन है, शोक अपनी निज की इष्ट हानि पर होता है और करुणा दूसरों की दुर्गति या पीड़ा पर होती है। यह भी कथन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप करुणा निबंध को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।